नमस्कार दोस्तों। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं या फिर आप नेट जेआरएफ का इस बार का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सारी संभावित जानकारी मिल जाएगी जो नेट जेआरएफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। गाइस, इसमें हम सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। यहाँ तक कि किताबों के बारे में भी आपको इसी वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा, तो आप पूरी वीडियो से अंत तक बने रहिएगा, कहीं भी स्किप बिना किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है नेट जेआरएफ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर नेट के बारे में बात करें तो नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, और जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप नेट एग्ज़ाम या फिर जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली एक ही एग्ज़ाम होता है जो कि नेट के नाम से जाना जाता है। इसी एग्ज़ाम के माध्यम से आप नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई करते हैं। अब अगर आप केवल नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की उपाधि मिल जाती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की उपाधि तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको रिसर्च करने के लिए फेलोशिप भी प्रदान की जाती है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो आप इसी वीडियो से बने रहिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहली बात ये आती है कि एक्चुअल में ये एग्ज़ाम जो होता है वो कब कब होता है और इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है। तो गाइज, ये एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार होता है। वर्ष में 2 बार होता है, एक तो ये जून में होता है और सेकेंड एग्ज़ाम दिसंबर में होता है। ठीक है, इस एग्ज़ाम को एनटीए के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए के माध्यम से नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बेसिकली बात हो गई एग्ज़ाम की। इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो फाइनली अब हम बात करेंगे जून सेशन की। तो जून सेशन में जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आ जाएगा, और इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो 16 मार्च से होगा। 16 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और पूरा एक महीने का समय आपको दिया जाएगा, यानी कि लास्ट डेट जो इसकी होगी वो 16 अप्रैल होगी, और एडमिट कार्ड आपका 15 मई को रिलीज़ किया जाएगा। एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के बाद 15 से 20 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम डेट है, और आंसर की जो आपकी आ जाएगी वो जून में आ जाएगी। ठीक है, और रिज़ल्ट आपका 5 जुलाई तक आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी बात हो गई है इस जून के एग्ज़ाम के। ठीक है, उसके बाद यहाँ दूसरा एग्ज़ाम होता है दिसंबर में, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ नोटिफिकेशन जो है दिसंबर का वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में रिलीज़ किया जाता है। एप्लीकेशन जो इसका स्टार्ट होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हो जाता है, और लास्ट डेट जो इस फॉर्म को भरने की होती है वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर ही होती है। ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड 3rd वीक ऑफ नवंबर में आपका यहाँ पर जारी किया जाता है, और एग्ज़ाम डेट जो होता है 2nd एंड 3rd वीक ऑफ दिसंबर में होता है। उसके बाद आपकी आंसर की दिसंबर में ही आती है और आपका रिजल्ट 2nd वीक ऑफ जनवरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो पूरी बात हो गई जून और दिसंबर के एग्ज़ाम के बारे में, उसके शेड्यूल के बारे में। अब जब आप ये फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको बेसिकली कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर हम कह सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको किसी प्रकार का रिजर्वेशन प्राप्त नहीं है, तो आपको 1000 रुपये यहाँ चार्ज लगेगा, और ओबीसी हैं तो 500 रुपये, और SC ST या फिर PWD हैं यानी PH वगैरह हैं तो आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। ये जो माध्यम है इसके पे करने का वो ऑनलाइन है। आप चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भरा, फॉर्म में कोई गलती हो गई तो क्या आपको फिर से सुधार का मौका मिलेगा? तो हाँ, बिल्कुल आपको सुधार का मौका मिलेगा, आप इसे करेक्शन कर सकते हैं। इसका यहाँ पर इस प्रकार की सुविधा नेट उपलब्ध कराता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो होती है। अब एलिजिबिलिटी क्या है नेट और जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए? तो बेसिकली आपको मास्टर डिग्री पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री प्राप्त अगर पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर मास्टर डिग्री में एटलीस्ट 55% आपका होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। वहीं अगर आप SC ST OBC PWD से बिलोंग करते हैं तो फाइनली आपको 5% का छूट मिल जाएगा, तो आपको 50% होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप फाइनल ईयर में हैं यानी कि MA फाइनल ईयर में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अफियरिंग है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आप जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके 2 साल के अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ता है PhD में, अदरवाइज 2 साल बाद फिर से आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी हो गई। इसके बाद हम आएंगे एज क्राइटेरिया पर। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट के लिए बात करें तो नेट के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज उसमें
मतलब शो अप नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ के लिए एज निर्धारित की गई है। पहले ये एज 28 हुआ करती थी, लेकिन 2 वर्ष बढ़ा के इसे 30 कर दिया गया है। तो मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर है। तो 30 ईयर तक आप जेआरएफ देख सकते हैं। 30 ईयर के जैसे आप पार जाते हैं तो आपको जेआरएफ का ऑप्शन समाप्त हो जाता है, फिर आपको केवल नेट का ऑप्शन मिलता है और आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे 5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी। तो यहाँ पर अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी एज में। अगर आप आर्म्ड फोर्स में हैं तो यहाँ 5 वर्ष की आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर एलएलएम की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं तो भी आपको 3 वर्ष की छूट मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक एज क्राइटेरिया हुआ। इसके आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो बेसिकली यह एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो एग्ज़ाम का मूड होता है वो ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। और जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है वो हिंदी और इंग्लिश तो होता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं बाइलिंगुअल होता है। उसके बाद जो आपके नंबर होते हैं, नंबर ऑफ पेपर होते हैं, वो 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर। पहले क्या हुआ, पहले 3 पेपर हुआ करते थे, एक थर्ड पेपर भी होता था सब्जेक्ट का, लेकिन अब केवल 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका सिलेबस हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट पेपर का जो टोटल मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। और सेकंड पेपर का टोटल मार्क्स 200 होता है, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। अगर इस पेपर को सॉल्व करने के लिए समय की बात करें तो फर्स्ट पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। उस 1 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना पड़ता है। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है। अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुल 120 मिनट होता है, और 120 मिनट में आपको कुल 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई एग्जाम पैटर्न की। आगे यहाँ पर हम देखेंगे तो सिलेबस सबसे पहले जान लेते हैं फर्स्ट पेपर का क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड आपको कवर करना पड़ेगा, रिसर्च एप्टीट्यूड करना पड़ेगा, कंप्रीहेंशन करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपका सिलेबस है, लॉजिकल रीजनिंग आपको कवर करना पड़ेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कवर करना पड़ेगा, पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम। ये पूरा का पूरा आपका इतने यूनिट में ये आपका सिलेबस फर्स्ट पेपर का डिफाइन है। इस पूरे के पूरे सिलेबस को आपको कवर करना पड़ेगा। सारे सिलेबस से लगभग क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर 5 क्वेश्चन लगभग पर यूनिट से आते हैं। ठीक है, तो ये तो पूरा हो गया सिलेबस फर्स्ट पेपर का। सेकंड पेपर का सिलेबस मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि सेकंड सिलेबस में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, तो उन सारे के सारे सब्जेक्ट को वीडियो में उनका सिलेबस बताना पॉसिबल है नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर इस सिलेबस का डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के माध्यम से आप इसके डिटेल सिलेबस को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट पेपर के सिलेबस की। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आएंगे सेकेंड पेपर के सिलेबस की। तो वो मैंने पहले बता दिया कि उसको डिस्कस करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप नेट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, तो उन सारे के सारे सब्जेक्टों को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ नेगेटिव मार्किंग की। तो गाइस जिस एग्जाम में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप स्वतंत्र हैं, जितना चाहें उतना क्वेश्चन कर सकते हैं। गलत क्वेश्चन होता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का दंड निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क जो यहाँ पर है इस एग्जाम के लिए वो 40% है। 40% एटलीस्ट अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड पेपर में 40% आपका आना चाहिए। इससे कम आता है तो आप फेल माने जाएंगे। और अगर आप SC ST OBC NCL एंड PWD कैटेगरी से हैं तो 35% आपका मार्क्स आना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड पेपर में। ठीक है, तो अगर 35% से फर्स्ट पेपर में या फिर सेकंड पेपर में कम आता है तो फाइनली आप यहाँ पर फेल कर जाएंगे। तो ये हो गया मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क की बात। इसके बाद हम बेस्ट बुक के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो बेस्ट बुक है वो उसकी कुछ लिस्ट दी हुई है, और वो भी हम फर्स्ट पेपर की बात करेंगे क्योंकि सेकंड पेपर में बहुत सारे पेपर होते हैं तो उनकी चर्चा करना एक जगह पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बुक जो है वो है ट्रूमैन UGC नेट जनरल फर्स्ट पेपर। तो बेसिकली ये बुक बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बहुत जितने भी टॉप मोस्ट मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट हैं जो कि JRF क्वालिफाई कर चुके हैं वो आपको यही बुक सजेस्ट करेंगे ट्रूमैन की। तो ठीक बुक है, पर ये नहीं कह सकते कि सभी पार्ट इसमें बहुत अच्छा है, पर आपकी हेल्प अच्छी कर जाएगी। अच्छी बुक है, सबसे अच्छा रिव्यू इसी का होता है। उसके बाद सेकंड आती है बुक UGC नेट JRF के लिए, और ये होती है अरिहंत पब्लिकेशन की। ये भी बुक ठीक ठाक है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं अगर चाहें तो। तीसरी बुक आती है CBSE UGC नेट सेट JRF के लिए, जो होती है KVS मदान। KVS मदान की बुक भी बहुत ज़्यादा फेमस है, इतनी फेमस है मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम लोग आपको यही रिकमेंड करेंगे। तो ये फर्स्ट वाली और थर्ड वाली बुक आपको मैक्सिमम लोग रिकमेंड करेंगे। आप चाहें तो इन तीनों बुक को देख सकते हैं।
जो आपको अच्छी लगे आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें से कोई एक लीजिए, क्योंकि तीनों अपने आप में ठीक हैं, आप जो भी चाहे वो ले सकते हैं अपने हिसाब से देख के। इनको परचेज करने के लिए, इन तीनों बुक में से किसी भी बुक को परचेज करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके सीधे आप उस बुक के मेन पेज पर जा सकते हैं और वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस बुक को परचेज करना आपको कहीं इसको परचेज करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इन बुक्स में से आप किसी को भी परचेज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, बुक मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल लिखा होगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी बुक को एक बार। तो सबसे पहली बुक आप देख सकते हैं यहाँ पर KBS मदान की बुक है और हिंदी माध्यम वालों के लिए है, जो लोग हिंदी मीडियम से इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए है, 311 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। इस बुक को मिल 107 लोगों ने इसे रेटिंग दी है और लगभग 4 पॉइंट की रेटिंग है, तो ठीक ठाक रेटिंग है और अपडेटेड वर्जन है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। सेकंड बुक है जो वो है UGC नेट JRF के लिए ही, और ये है अरिहंत पब्लिकेशन की। अरिहंत पब्लिकेशन की भी जो बुक होती है काफ़ी फेमस होती है, 240 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। ये भी बुक ठीक ठाक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। जो तीसरी बुक आती है वो हम देख लेते हैं। तो ये तीसरी बुक आती है वो ट्रूमैन प्रकाशन की है, यानी कि ट्रूमैन के लिए जो बुक है उसको 331 रुपये लगा के आपको परचेज करना पड़ेगा। 331 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं इस बुक को, ठीक बुक है, आप इसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हैं। एक बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो बुक है दृष्टि पब्लिकेशन की, और दृष्टि पब्लिकेशन की जो ये बुक है वो अभी मैं कह सकता हूँ कि न्यू बुक है, पर मेरे हिसाब से उसमें काफ़ी अच्छा कवर किया गया है, तो आप उसे भी एक बार चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो परचेज कर लें, लेकिन उसकी लिंक जो है उसका लिंक यहाँ पर अवेलेबल नहीं, क्योंकि उसका लिंक जनरेट हो नहीं पा रहा था, ठीक है। तो उसका लिंक उपलब्ध नहीं, आप एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक आती है वो आती है इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इंग्लिश मीडियम के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिकली ट्रूमैन प्रकाशन की बुक है, और ट्रूमैन प्रकाशन की जो बुक है आपको 245 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। तो आप इसे 245 रुपये लगा के परचेस कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उपलब्ध हो जाएगी। आप इसके किंडल वर्जन को भी ले सकते हैं, और यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ने के लिए तो 196 रुपये में ही आपको ये बुक उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक आती है वो आती है KBS मदान की, और KBS मदान की इंग्लिश मीडियम की ये बुक है। इसको परचेज करने के लिए 311 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। तो गाइज़ इसके बाद जो एक और यहाँ पर पेपर आता है वो आता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही। पिछले 34 साल पेपर आपको मिल जाएंगे 2004 से लेकर 2019 तक, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, बेसिकली नेट एग्जाम के लिए भी। तो 169 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। इस पेपर को प्राप्त करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर आपको लिंक उपलब्ध है, तो उस लिंक पर क्लिक करके सीधे आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। बेसिकली 10 दिन का रिफंडेबल है। अगर आपको बुक नहीं अच्छी लगती है तो आप 10 दिन के अंदर इस बुक को रिफंड करके, यानी आप इसे वापस भेज के दूसरी बुक चाहे तो ले सकते हैं, या फिर अपना अगर आप चाहें तो अपना पैसा भी ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार बुक लेके देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आखिरी स्टेप पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको JRF के बारे में बता देता हूं कि क्या आपको बेनिफिट हो जाता है JRF के लिए। तो बेसिकली गाइज अगर आप JRF क्वालिफाई कर लेते हैं, जो JRF क्वालिफाई का मतलब आप नेट एग्जाम ही देंगे, लेकिन उसके टॉप लिस्ट में आपका अगर नाम आता है, टॉप मेरिट में आता है, तो उसमें कुछ लोगों को JRF के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है सभी सब्जेक्ट से, ठीक है। तो जो लोग JRF के लिए क्वालिफाई होते हैं, बेसिकली उन्हें पढ़ने के लिए UGC कुछ फेलोशिप देती है, और ये फेलोशिप लगभग आज के डेट में मैं कह सकता हूँ कि 35,000 के करीब हो गई है, यानी 35,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाता है UGC के द्वारा रिसर्च करने के लिए। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा है कि अगर बस आप JRF क्वालिफाई कर लिए तो आपके अकाउंट में इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो नहीं गाइस, अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो ये आपके अकाउंट में आना शुरू नहीं हो जाएगा। इसके लिए बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा PhD में। जब आप PhD में इनरोल हो जाएंगे, इनरोल होने के लगभग 8 से 10 महीने के बाद फिर फाइनली आपका ये पैसा आना आपके अकाउंट में आने लगेगा। अब जो 8 से 10 महीने का समय लगेगा, उस 8 से 10 महीने में ये पैसा जब आपके अकाउंट में पहली बार आएगा तो उस 8-10 महीने को ऐड करके आएगा, यानी कि उस 10 महीने का जितना भी रुपया होगा वो सब का सब ऐड करके आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पर मंथ लगभग ये पैसा मिलता रहेगा। कभी कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है, जो UGC के द्वारा फेलोशिप दी जाती है। अब अगली जो बात यहाँ आती है कि क्या जो लोग नेट केवल क्वालिफाई करते हैं उनके लिए ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो गाइज उनके लिए ये फेलोशिप इतनी नहीं मिलेगी। हाँ ये है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप PhD करते हैं तो आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, 7 से 8 हज़ार रुपये की 10,000 रुपये के करीब आपको फेलोशिप मिल जाती है। गाइस आप अगर चाहें तो नेट करने के बाद भी आपको 35,000 रुपये की फेलोशिप मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। उस अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो आप कैसे इनरोल करवा सकते हैं कि आपको 35,000 रुपये
स्कॉलरशिप मिल पाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो देखनी है जो अगली वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर वो वीडियो बनाइए, तो मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो को बनाने का प्रयास करूँगा। अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर, यानी कि इस नेट एग्जाम की आपको तैयारी कैसे करनी है, जो टॉपिक है। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है कि आपको जितनी भी रिलेवेंट बुक है वो बुक आपको परचेज कर लेना है। एक बार बुक आप परचेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बुक को ध्यान से पढ़ना है। बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है आपको, बिल्कुल ध्यान से पढ़ने के बाद जो भी आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं उनका आप 60 नोट तैयार करिए। 60 नोट ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो और एग्जाम के टाइम पर आप उसे आसानी से रिवीजन कर लें। ठीक है, तो आप उनका शॉर्ट नोट एक तैयार करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और प्रयास करना है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आप कुछ 5 से 6 मॉक टेस्ट आप दे लें, जिससे आपको कंप्यूटर पर बिल्कुल आप सहज हो जाएं और एग्जाम में क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइज, ये जब आप 60 नोट तैयार करते हैं तो उस नोट को बार बार आप रिवाइज भी करिए, और आपकी नोट ऐसी होनी चाहिए कि एक बार आप जब उस नोट को रिवाइज करते हैं तो आप जो बुक में पढ़े हैं वो पूरी की पूरी थीम आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आपको रिवीजन नोट बनाना है, शॉर्ट नोट बनाना है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि आप जो स्टडी कर रहे हो वो बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, तो सिलेबस आपको ध्यान में रख के अपनी स्टडी करना है। गाइस सिलेबस आप जो फर्स्ट पेपर का है वो तो मैंने आपको बता दिया, आप इसी वीडियो के पिन कमेंट से उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फुल अगर देखना चाहते हैं। लेकिन जो यहाँ दूसरा पेपर होता है, दूसरे पेपर का सिलेबस भी आपको डाउनलोड करना है और उसे देखना है। जब भी आप पढ़ाई करने जाते हैं तो आपको पहले ये देख लेना है कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आपके लिए पूछी जाएंगी एग्जाम में और वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं और कैसे उन्हें पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके तैयारी के ट्रेंड पर। तो गाइस आपको तैयारी बहुत ही सोच समझ कर करनी है। अगर आप बेस्ट तैयारी करते हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप पहले या दूसरे बार में जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो लगभग हमने सारे के सारे बिंदुओं को कवर कर लिया है, इसके बाद बहुत कुछ बचता नहीं है। हमने प्रयास किया है कि 100% जानकारी आपको इसी एक वीडियो में उपलब्ध करवा दी जाए, जिससे आपको कहीं और जाने की कोई आवश्यकता न पड़े। उसके बाद भी अगर आपकी नीड फुलफिल नहीं हुई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि नहीं इस वीडियो में आपसे रिलेटेड कमेंट की जानकारी नहीं है तो हम बिल्कुल आपको कमेंट का आंसर करेंगे गाइस। तो अगर आपको इसके बाद किसी टॉपिक पर चाहिए नेट जेआरएफ से रिलेटेड वीडियो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम पर। मेरा पेटीएम नंबर है 8181817369। आपके सपोर्ट से हम अलग क्लासेस के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएंगे, जिससे हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा पाएँ। तो गाइस अगर आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को 1 से 2 शेयर जरूर कर दीजिएगा, मेरी केवल इतनी रिक्वेस्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।